रेल बजट से पहले महंगाई की बड़ी मार, रेल किराया 14.2% बढ़ाया गया। ट्रेन में माल ढुलाई पर भी अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, माल भाड़ा 6.5% बढ़ाया गया। रेलवे की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक बढ़ा हुआ रेल किराया और माल भाड़ा 25 जून से लागू होगा। माल भाड़ा बढ़ने से खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरी साज सामान तक की कीमत बढ़ना तय, यानी महंगाई और बढ़ेगी। सरकार का तर्क है कि यूपीए सरकार ने ही यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने का फैसला लिया था, जिस पर अब अमल किया गया। It was done by the previous government. I was forced to implement the order that was done by my earlier government. महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। तो मैं 7 मार्च 2012 को मोदी जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। बिफोर रेल बजट, यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट बाय पासिंग पार्लियामेंट। तेल की कीमतों से जोड़ा था जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी। तेल और डीजल का जो किराया बढ़ता है उससे जुड़ा हुआ ये निर्णय है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाते पर, गरीबों पे। ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। बजट सेशन 7 जुलाई या 9 जुलाई जो भी तारीख को से शुरू होने वाला है, उसके पहले किराया रद्द करने का औचित्य था, फिर पार्लियामेंट का औचित्य क्या रह गया? ये घोर जन विरोधी नीति है और साथ साथ पार्लियामेंट को बाईपास किया है। इससे और महंगाई बढ़ेगी, जो किराया बढ़ेगा, सारा भार आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये बढ़ना जरूरी था, लेकिन अब सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। ये किराया समय के अनुसार जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी और सेफ्टी, ये सबसे बड़ी जरूरी है। जो आम जनता है उसकी जेब पे भार पड़ेगा। सरकार बोली थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसका कोई जनता पे कोई अच्छा असर नहीं आया।